साहेब सत साहेब बंदी छोड़ की अपार दया से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी पे विचार कर रहे हैं और इसके साथ साथ में हम उनकी दिव्य जीवन लीलाओं का भी वर्णन कर रहे थे। हमने महाराज की काफी दिव्य लीलाओं का वर्णन किया। आज हम महाराज ने जो बहुमूल्य चमत्कार दिखाए छुडानी धाम में, पवित्र गंगा जी को प्रकट किया 3 बार, उस विषय में विस्तार से वार्ता करेंगे। कथा है कि महाराज गरीबदास जी के समय एक राजस्थान में बागड़ में का कोई जिम्मेदार था। उस समय फसल बहुत कम हुआ करती थी, जो होती थी उसकी पूरी रखवाली करनी पड़ती थी, तब कुछ कहीं जाकर खाने का जो अनाज पैदा होता था। तो बागड़ देश था, पानी की वैसे वहां पर उस समय कमी थी। कोई जिम्मेदार था, उसने जो है अपनी फसल बाजरा के जो है वो लगा रखा था और रात को रखवाली पे था। तो जैसे आजकल जंगल साइड में पिंजरा लगा दिया जाता है, भी कोई जानवर आएगा तो उसमें फंस जाएगा, पहले इसी प्रकार कोई होती थी व्योंत, और वो उसने क्या किया कि लगा दिया। रात का समय है, जानवर आने की आवाज हुई, उसने सोचा भी कोई जानवर आ गया। पता उसको रात के अंधेरे में लगा नहीं कि जानवर है कौन सा, भाई कोई गाय है, कोई सूर है, कोई गधा है, क्या है। और उसने अपनी जो कहते हैं जो है गोली चला दी, और वो जो थी पशु जो था वो गाय माता थी, और वहीं पर वो मर गई। जब उसने जाके देखा, सुबह हुई, बड़ा मन उदास हुआ, भी मेरे से ये क्या हो गया, गौ माता की मेरे से हत्या हो गई। बहुत फूट फूट के रो रहा है, भी पता नहीं पुण्य तो कोई जिंदगी में हुआ है या नहीं हुआ, पर भयंकर पाप कर दिया। जैसे तैसे हौसला हुआ, घर वालों को, परिवार वालों को, गांव वालों को, सभी को बताया, क्योंकि पहले जो होते थे इंसान ईमानदार होते थे, सत्यवादी होते थे, और जो धर्मी पुरुष होते हैं वो तो सत्यवादी होते ही होते हैं। तो उसने सोचा भी पाप तो हो ही गया, अब इसका कोई ना कोई निवारण होना चाहिए। इसलिए उसने गांव वालों से, कबीले वालों से, सबसे कहा भी ऐसे ऐसे मेरे से गौ हत्या हो गई है। सब इकट्ठे हो गए, विद्वान पंडित भी आ गए। उन्होंने कहा कि गौ हत्या हो गई तो समाज से ये बहिष्कृत है, समाज से इसको निकाल दिया जाए, जब तक ये गंगा जी में स्नान करके गो हत्या के पाप से मुक्त ना हो जाए। तो सबने, घर वालों ने भी उससे किनारा कर लिया, भाई नहीं, अब हमारे, जब तक तू गंगा स्नान नहीं करके आता तब तक तू हमारा कुछ भी नहीं है, तू पापी है। तो हमारे शास्त्रों में जो वर्णित विधि है उसके अनुसार कहा जाता है कि जो उसने गौ हत्या कर ली, जिससे गौ हत्या हो गई हो जाने अनजाने में, तो उसके लिए ये प्रावधान है कि वो गंगा जी में स्नान करे। गंगा जी में स्नान करने के लिए जाने के 2-4 वहां पर नियम भी लिखे हैं। जैसे कोई कौवे के पंख सिर पे लगा ली जाए, उस गौ के जो पूंछ है उसके बाल जो है ले लिए जाएं, और गले में तख्ती डाल ली जाए कि मैं गौ हत्यारा हूं। और जहां से वो निकल रहा है, कोई इंसान मिल रहा है, कोई गांव में आ रहा है, तो पहले तो पैदल ही चला करते थे, खाने पीने की कोई व्यवस्था होती नहीं थी। तो उसने भिक्षा जो मांगनी है, भोजन जो मांगना है, किसी से बात करनी है,
तो पहले तो उसके गले में तख्ती होती है, नहीं हो है तो वो बोल के बताए कि मैं गौ हत्यारा हूं, मेरे को भूख लगी है, रोटी दो। और जो गौ हत्यारा है उससे तो कोई उसके तो दर्शन ही नहीं करना चाहता, उससे बात तो बहुत दूर की बात है, उसको भोजन देना तो बहुत दूर की बात है। तो वो बहुत मुश्किल में पड़ गया और गांव से चल पड़ा, नंगे पैर होता था, बहुत भयंकर कष्ट उठा रहा है भाई। आप अब मरा कि तब मरा, ऐसी हालत हो गई। घूमता चलता चलता बहुत बुरी हालत है, कोई मार रहा है उसको, कोई गालियां निकाल रहा है, बहुत मतलब हालत खराब है। और वो छुडानी धाम के पास से निकल आया। तो महाराज गरीबदास जी का कोई सेवक था, उसने उसकी हालत देखी, देखा भाई ये इंसान गंगा जी नहीं पहुंच सकता, जैसी हालत में है गंगा जी पहुंचने वाला है नहीं। तो उसने कहा भी क्या हुआ? वो कहने लगा जी ऐसे ऐसे मेरे से गौ हत्या हो गई। तो भगत कहने लगा भी एक बात है, यहाँ हमारे पास में छुडानी धाम है और वहां पर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज विराजमान है, तुम उनके पास चले जाओ, कोई न कोई तेरा मसला हल हो जाएगा, तुम पर कृपा दृष्टि हो जाएगी, दया हो जाएगी। उसने भी सोच लिया भाई अगर ऐसे महापुरुष है तो उनके दर्शन कर लिए जाएं, ये पाप तो है ही है, उनके दर्शनों का पुण्य हो जाएगा, क्या पता कोई बात भी वो हमसे कर ले, उम्मीद तो है नहीं। तो वो आया छुडानी धाम में, बंदी छोड़ गरीबदास जी विराजमान है, उसने दूर से काफी दूर से प्रणाम किया और रोने भी लगा, आंखों में आंसू आ रहे हैं, हृदय से पुकार कर रहा है भाई हे परमात्मा स्वरूप आप मुझ पे दया करो। तो बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी तो घट घट के जानने वाले थे, आद अंत की सब उनको पता है। कहने लगे भाई हंस, हे पंछी आगे आ जा। तो महाराज जीवों को, संगत को हंस कहते थे या पंछी कहते थे। तो आगे आ जा, वो रोने लगा मैं महाराज मैं आपके पास आने वाला हूं नहीं, क्योंकि मैं घोर पापी हूं। तो महाराज कहने लगे भी कि हुआ क्या, क्या बात है? तो उसने कहा भी महाराज से से क्या हो गई, गौ मेरे को, और उससे निवृत्ति करने के लिए गांव वालों ने, कबीले वालों ने, सब ने भी करके आओ, तब तुझे वापस परिवार में, समाज में शामिल किया जाएगा। तो महाराज कहने लगे, और वो कहने लगा महाराज जी हालत ऐसी है, ना तो कोई रोटी दे रहा है, ना कोई प्यारा है, देखता तो डांग फेर मारता है, महाराज बुरी हालत है, और मुझे तो उम्मीद है नहीं भी मैं कभी इस जन्म में गंगा जी पहुंच सकता हूं, और ये पाप महाराज मेरे तो साथ में जाएगा, बस लास्ट समय महाराज जी आप दया कर दो तो अगले जन्म में भोगेंगे। मतलब बहुत करुणा करने लगा, बहुत रोने लगा, बहुत फरियाद करने लगा, सच्चे हृदय से पुकार करने लगा। और जो बंदी छोड़ जो है, कुल मालक जो है, वो तो जीव की सच्चे हृदय की पुकार देखते हैं, वो तो था ही सत्यवादी। अगर सत्य ना होता उसके अंदर तो उसने अपने गांव वालों से यह थोड़ी कहना था कि ये मैंने मारी ये गाय, वो पहले ही कोई लुको देता, छुपा देता। तो महाराज कहने लगे भाई तुम कोई बात नहीं है तो चिंता मत कर। महाराज ने वहां पर बोला गरीब दया सर्व का मूल है, क्षमा शिकाय जो होए, त्रिलोकी को त्यार दे नाम निरंजन गोय। भगत कुछ नहीं है, परमात्मा का नाम ही बड़ा है, और परमात्मा जो दयालु है, परमात्मा दया करेगा और उसकी दया में सब कुछ हो जाएगा। तो कहने लगा महाराज जी भाई बस काम खत्म है, घर जा नहीं सकता, गंगा स्नान हो नहीं सकता, मौत पास है, जीवन दूर है। तो महाराज उसके पुकार सुन के कहने लगे
कि तेरे को गंगा स्नान ही करना है। तो महाराज कहते भाई बिना गंगा स्नान तो महाराज पाप ही उतरने वाला है नहीं। तो महाराज कहने लगे भाई ऐसे है, तेरे को सुबह गंगा स्नान यहीं करा देंगे। और बोल। तो उसको भोजन की व्यवस्था की गई, उसके लिए रहने की व्यवस्था की गई। शाम को भी उसने बंदी छोड़ का सत्संग प्रवचन सुना। और सुबह जो महाराज के कुछ भगत थे वो और वो भी आ गया। तो बंदी छोड़ कहने लगे भाई ऐसे है, जिस जिसको गंगा स्नान करना आ जाओ मेरे साथ में। सब बंदी छोड़ के साथ में हो लिए। जहां पर अब पश्चिम की ओर में छुडानी धाम में उसे गंगा घाट बोलते हैं, गंगा सरोवर बोलते हैं। काफी 4-5 किले लंबी वो ऐसे लगती है जैसे नदी टाइप है तालाब जोड़ है। वहां पर ले गए हैं, बंदी छोड़ कहने लगे भाई ऐसे है, बात सुनो मेरी। उसके मन में भी आ गए ये तो यहाँ पे स्नान कराएगा, गंगा जी कहाँ पे है। तो महाराज कहने लगे, महाराज तो जानते थे, महाराज कहने लगे भाई बात सुनो, मैं अब तुम सब आंखें बंद करोगे तो हम गंगा जी पहुंच जाएंगे। सभी ने स्नान करके और उससे भी कह दिया भी तू अपना काम सारा करके गंगा जी वाला और वापस यहाँ पर पास में आना है और फिर हम वापस आ जाएंगे, ऐसे समझ लो। तो बंदी छोड़ ने कहा भाई सभी आंखें बंद करो। सब ने अपनी अपनी आंखें बंद करी। जब बंदी छोड़ ने कहा भी आंखें खोलो, खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि हरिद्वार गंगा जी के घाट पे हर की पौड़ी पे खड़े हैं सभी के सभी, और वहां पर सब स्नान कर रहे हैं। सभी स्नान कर रहे हैं, सभी ने स्नान किया। तो एक छुडानी धाम का ही कोई भगत था, काफी दिन पहले वो गंगा जी में गया था। तो उसका कोई लोटा जो था उसके हाथ से छूट गया और वो लोटा जो है उस गो हत्यारे के हाथ में आ गया। उसने वो पकड़ लिया। तो वो महाराज जी वहीं पे खड़े थे। तो उसने कहा महाराज ये लोटा है। महाराज जी कहने लगे ऐसे है, किसी भगत का है, वो आएगा उसको दे देंगे, कोई बात नहीं है। उसके मन में फिर विचार हुआ भी क्या सच में गंगा हरिद्वार में है कि ये मैं स्वप्न देख रहा हूं। तो बंदी छोड़ कहने लगे भाई भगत स्नान कर लिया तो एक काम कर, तू अपने पांडे के पास जाकर अपना जो सर्टिफिकेट है वो ले आ। तो वो पांडे के पास गया। पांडे ने उसकी पिछली सारी पीढ़ियों के नाम बताए और लिख कर दिया। क्या लिख कर दिया कि अमुक जो है व्यक्ति जो गो हत्यारा था, गंगा जी में स्नान करने के लिए आया, गंगा जी में स्नान किया, इसने दान पुण्य किया और हम इसको लिख के देते हैं कि ये गंगा जी के स्नान करने के बाद में गो हत्या से मुक्त हुआ और इसको समाज में परिवार में वापस शामिल कर लिया जाए। ऐसा उसने पर्चा लिख दिया, वो ले आया। और सभी जब आ गए तो बंदी छोड़ ने कहा ये ऐसे करो, आंखें बंद करो। आंखें बंद करके जब खोल लिया तो छुडानी धाम में वहीं मारू रेत में खड़े हैं। सबको हैरानी हुई, ये क्या हुआ, क्या हम सच में गंगा जी गए थे या स्वप्न था। पर हाथ में उसके लोटा भी है और पर्चा भी है। तो सब आ गए और वो महाराज जी की सेवा में रहा हफ्ता 10 दिन। इतने में जो भगत था छुडानी धाम का वो भी वापस आ गया। कहने महाराज जी से हाल चाल पूछने लगा। महाराज जी ने सारा उसका पूछा, भाई गंगा जी यात्रा कैसी रही। वो कहता महाराज सब बाकी तो सब ठीक ठाक है, पर एक लोटा जो था मैं स्नान कर रहा था एकदम हाथ से छूट गया। महाराज जी ने धारी से कहा, भाई धारी राम अंदर वो लोटा था वो लिया भाई, इसका तो नहीं है कहीं। जब वो लेके आए तो वो कहने लगा भाई महाराज ये तो मेरा ही है। तब उसको वो हत्यारे को पूर्ण विश्वास हो गया कि जो मालक है, जो गंगा लेके आ सकता है वो लोटा भी ले आ सकता है और जो पर्चा भी ले आ सकता है, सब कुछ। और फिर वो वापस गांव में गया। गांव में जाकर वो शामिल हुआ
और उसकी जाति के, उसके गांव के काफी लोग फिर महाराज गरीबदास जी के संपर्क में आ गए। वो भी महाराज बंदी छोड़ के सेवक बन गया। ऐसी ऐसी अनेकों लीलाएं महाराज बंदी छोड़ ने की है। विस्तार तो बहुत है, हम ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। महाराज ने 3 बार सुडानी धाम में गंगा प्रकट करी थी, 3 बार। तो एक बार हुआ क्या, माता रानी कहने लगे, कार्तिक मास आ गया, भाई हे गरीबा, मुझे कई साल हो गए, मैं गंगा जी गढ़मुक्तेश्वर स्नान के लिए जा नहीं पाई, और 2-3 साल हो गए तुम कहते हो भी माता स्नान कराऊंगा स्नान कराऊंगा, ना तुम आप जाते हो ना मुझे जाने देते हो। मैं इस बार तो मेरी इच्छा है भी मैं पक्का स्नान करके आऊं, आगे का क्या पता। तो बंदी छोड़ कहने लगे, भाई माता जी आपको स्नान इस बार कराएंगे, कोई बात नहीं, हम चलेंगे हम चलेंगे। इतने में क्या हुआ कि जो गांव का संघ था वो तो निश्चित दिन पे जाना ही था, वो चला गया, और माता जो रानी थे दुखी हुए। शाम को बंदी छोड़ से कहने लगे कि गरीबा तूने इस बार फिर मेरे को जो है गंगा स्नान से रख दिया, अगर हम पहले वाली अवस्था में होते तो हम खुद चल के गंगा स्नान करके आते। तो अब तो भाई तुम्हारा राज है, अब मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, तो भाई ठीक है। माता दुखी हुए। तो माता को दुखी देख के महाराज बंदी छोड़ कहने लगे, माता क्या हुआ, आपको गंगा स्नान ही करना है तो गंगा स्नान करा देंगे। वो कहने लगी, संग चला गया है, तू जाएगा नहीं, और जो पर्व भी है पूर्णिमा का था, कार्तिक पूर्णिमा जो वो पास में आ रही है। बंदी छोड़ कहने लगे, कोई बात नहीं है माता, आपको स्नान कराएंगे। तो जैसे ही कार्तिक पूर्णिमा आई, 2 दिन तक थी, तो बंदी छोड़ ने सभी से कहा, और सब ये गांव वालों में बात फैल गई, भाई उस गो हत्यारे को भी महाराज ने यहाँ पे जोड़ पे ले जाके गंगा स्नान कराया, उसको लोटा मिला ऐसे ऐसे। जो नहीं जा पाए वो गांव वालों में खबर फैल गई, महाराज ने कहा है, महाराज गरीबदास जी ने, कि मैं माता को गंगा स्नान कराऊंगा। तो जो बीच में थे कुछ आप जैसे मेरे जैसे थे, वो कहते भाई अगर उसको स्नान कराएंगे माता को तो हम भी कर लेंगे। बस इस ताक में रहो भी महाराज कब उसको स्नान कराते हैं। तो जैसे पूर्णिमा आई, महाराज कहने लगे, भाई माता जी आ जाओ, आपको स्नान करा देते हैं, गंगा जी का स्नान कराते हैं। माता कहने लगी, भाई मजाक मत किया कर। महाराज कहने लगे, माता मजाक नहीं, आपको स्नान कराते हैं। वो कोई 1-2 थे आप जैसे मेरे जैसे, वो कहने लगे, भाई पता है महाराज जी आपका, कहाँ गंगा स्नान कराओगे आप, वो बार जो जोड़ है ना उस पे लेके जाओगे और वहां पर डुबकी लगवाओगे, और आप गंगा जी में तो जा नहीं सकते। महाराज हंसने लगे, भी जिसने स्नान करना आ जाओ, गढ़ मुक्तेश्वर में ही स्नान कराऊंगा। तो सभी महाराज के साथ में हो लिए। सब वहां पर जाके महाराज ने कहा, अभी ऐसे करो, आंखें बंद करो। आंखें बंद करके खोल ली है तो देख क्या रहे हैं कि गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा जी के घाट पे खड़े हैं, गंगा की अविरल धारा बह रही है। सब ने बहुत आनंद से स्नान किया, वहां पे गढ़ मुक्तेश्वर के सभी ने दर्शन किए, पूजा पाठ किया, सभी करके सब इकट्ठे हुए, और वापस महाराज जी गरीबदास जी ने उनसे आंखें बंद करवाई और खोली, तो सब के सब सुडानी धाम में पहुंच गए। सभी आ गए। इतने में महाराज कहने लगे, भाई सभी आ गए, बोले हाँ जी महाराज आ गए। इतने में एक जो था भगत गांव का, वो बोल कहने लगा, मैं महाराज जी आपके गढ़ मुक्तेश्वर जाने में तो मेरा जो जोड़ी, आप कहने लगे जल्दी आओ जल्दी आओ, मैं तो नहाने में आनंद ले रहा था, और जो मेरे कपड़े थे महाराज वो तो वहीं रह गए।
तो महाराज कहने लगे भाई ऐसे कर, अपने जोड़ पे जाके देख के आ, वहीं पर घाट पे पड़ा होगा। और जब वो गया तो वहीं पर वस्त्र पड़े थे, वो आ गया, सबने प्रणाम किया। तो बंदी छोड़ से कहने लगे भाई बंदी छोड़, आपकी महिमा तो आप ही जानते हो। ऐसे इस प्रकार बंदी छोड़ ने गंगा जी को 3 बार प्रकट किया। और जो बाहर जोड़ बना है, जो उसको गंगा गंगा जी कहते हैं, वो 4-5 किलो में लंबी सरोवर है। और वहां पर ही महाराज ने प्रकट किया। वहीं पर 9 योगेश्वरों को भी महाराज ने स्नान कराया। और 1-2 बार और भी महाराज ने प्रकट की। वो इतनी गंगा निर्मल बताई। ऐसे ही महाराज जी ने खेत में जो है, मतलब माता रानी को पानी की प्यास लगी थी, तो उसको प्यास बुझाने के लिए भी गंगा प्रकट करी थी। ऐसे ऐसे महाराज ने अनेकों अनेक लीलाएं की। ये सब लीलाएं हुई क्यों? क्योंकि हम जो जीव हैं, हम बिना कोई चमत्कार देखे हम मानते नहीं है। और बंदी छोड़ हमें बारंबार अलग अलग तरीकों से समझाते हैं कि हे जीव तू समझ जा। किसी ना किसी तरीके से ये जीव समझ जाए और उस बंदी छोड़ से लग जाए, यही प्रयास बंदी छोड़ करते हैं। और अनेकों अनेक तरीकों से, अनेकों अनेक माध्यम से हमें समझाते हैं। ये हो सब हमारे लिए ही रहा है। तो ऐसे महाराज बंदी छोड़ की अनेकों अनेक जीवन लीलाएं हैं।